जय श्री गणेश दोस्तों, आप देख रहे हैं कथा सागर चैनल। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सकट चौथ की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, देवरानी और जेठानी की कहानी, जिसमें भगवान गणेश ने सच्ची भक्ति का फल और अहंकार की सजा दिखाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सकट चौथ, जिसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। ये व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए करती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा कर कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो बहुएं रहती थी, एक देवरानी, दूसरी जेठानी। देवरानी अत्यंत गरीब थी, परंतु मन से बहुत पवित्र और भगवान गणेश की सच्ची भक्त थी। उसका पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार पूरे दिन चूल्हा भी नहीं जलता था। दूसरी ओर जेठानी धनवान थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उसका हृदय कठोर और अहंकार से भरा हुआ था। देवरानी रोज जेठानी के घर जाकर सारा काम करती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना। बदले में जेठानी उसे बचा खुचा खाना और पुराने कपड़े दे देती थी। उसी से देवरानी का परिवार किसी तरह जीवन यापन करता था। माघ महीने में सकट चौथ का पावन दिन आया। देवरानी ने बड़ी श्रद्धा से व्रत रखने का निश्चय किया। उसने किसी तरह 5 रुपए में तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। भगवान गणेश की पूजा की, कथा सुनी और तिलकुट को छींके में रख दिया। उसने मन में ठान लिया कि चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन करेगी। पूजा के बाद वो रोज की तरह जेठानी के घर काम करने चली गई। देवरानी ने भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को खाने को कहा। बच्चों ने उत्तर दिया, मां व्रत पर है, जब मां खाएंगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी से कहा तो उन्होंने भी वही बात दोहराई। देवरानी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे घर जाना है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। जेठानी बोली, आज जब घर में किसी ने नहीं खाया तो तुझे कैसे दूं? सुबह बचा हुआ ले जाना। भूखी और उदास देवरानी घर लौट आई। घर में पति और बच्चे उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है, कुछ अच्छा मिलेगा। जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं है तो वे रोने लगे। बच्चों का रोना देखकर पति गुस्से में आ गया। उसने देवरानी को ताने दिए और क्रोध में आकर धोवने और पाटे से मार दिया। बेचारी देवरानी दर्द से कराहती हुई, आंखों में आंसू लिए, हे गणेश जी कहते हुए पानी पीकर सो गई। रात में भगवान गणेश देवरानी के सपने में प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी बोली, कुछ सो रही हूं, कुछ जाग रही हूं प्रभु। गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ दे। देवरानी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छींके में रखा है, वही स्वीकार करें। गणेश जी ने तिलकुट खाया और बोले, अब निपटे कहां? देवरानी बोली, ये छोटी सी झोंपड़ी है प्रभु, जहां चाहें। फिर बोले, अब पहुंचे कहा। सुबह जब देवरानी जागी तो वो आश्चर्यचकित रह गई। पूरी झोंपड़ी हीरे मोती से चमक रही थी। जहां गणेश जी ने पहुंचा था वहां हीरे की बिंदी और टीका जगमगा रहा था। उस दिन देवरानी काम पर नहीं गई। जेठानी ने बच्चों को बुलाने भेजा। देवरानी ने कहा, अब बहुत दिन काम कर लिया, अब तुम अपनी मां को मेरे यहां काम करने भेजो। बच्चों ने घर जाकर बताया कि चाची का घर हीरों से भर गया है। जेठानी दौड़कर पहुंची और सब जान लिया। लोभ में आकर उसने भी वैसा ही करने की ठानी। जेठानी ने जिद कर पति से पिटाई करवाई, घी का चूरमा बनाया, फल मेवे रखे। रात को गणेश जी आए। सब कुछ मिलने पर भी उसका भाव शुद्ध नहीं था। सुबह उसका घर गंदगी और बदबू से भर गया। गणेश जी ने कहा, ईर्ष्या और लालच का यही फल है। आधा धन दान करोगी तभी सब साफ होगा।
जेठानी ने आधा दिया पर कुछ छिपा लिया। अंत में गणेश जी ने एक एक सुई तक का बंटवारा करवा कर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने देवरानी पर की, वैसी कृपा हम सभी पर बनाए रखना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। बोलो गणपति बप्पा मोरया।